प्रणाम। कृष्ण दरबार से मैं टोन पृथु। आज आपको कृष्णांश की लीला, जो कि टाइम साइंटिस्ट अश्विनी जी द्वारा लिखा हुआ एक बहुत ही सुंदर भजन है, उसको गाकर एक्सप्लेन करूंगा। कृष्णांश की ये लीला दिखलाई कौन जनियला। कृष्णांश की ये लीला दिखलाई कौन जनियला। पांच इंद्रियां कैसी जगाए, योग एंड योगा हमको सिखाए। पांच इंद्रियां कैसे जगाए, योग एंड योगा हमको सिखाए। कृष्णांश की ये लीला दिखलाई कौन जनियला। पंचारख का पाठ पढ़ाए, दक्षिणा फिर कैसे अपनाए। पंचारख का पाठ पढ़ाए, दक्षिणा फिर कैसे अपनाए। कृष्णांश की ये लीला दिखलाई कौन जनियला। कृष्णांश की ये लीला दिखलाई कौन जनियला। अपने कृष्णांश से काम कराए, जीवन कष्ट मुक्त हो जाए। अपने कृष्णांश से काम कराए, जीवन कष्ट मुक्त हो जाए। परिवार सारा योग में आए, पड़ोसी भी फिर लाभ उठाए। परिवार सारा योग में आए, पड़ोसी भी फिर लाभ उठाए। कृष्णांश की ये लीला दिखलाई कौन जनियला। कृष्णांश की ये लीला दिखलाई कौन जनियला। इसमें बताया है कि कृष्णांश की ये लीला दिखलाए कौन जनियला। कृष्णांश कौन है? कौन है कृष्णांश? महाविष्णु जब धरती पे आते हैं, धरती पे अवतार लेकर आते हैं, तब वह कृष्णांश कहलाते हैं। महाविष्णु इस ब्रह्मांड में, इस धरती पे जब अवतार लेकर आए, तब वह कृष्णांश कहलाए। कृष्णांश की लीला दिखलाए कौन जनियला। कौन जनियला महाविष्णु का ही एक रूप है। महाविष्णु ही जब अवतार लेकर आए, रूप लेकर आए, तब एक रूप है उनमें से कौन जनियला। महाविष्णु के अभी तक 64 रूप हुए हैं, उनमें से एक रूप है कौन जनियला, जो कि योग एंड योगा का ज्ञान कराते हैं। कृष्णांश की ये लीला दिखलाए कौन जनियला। पांच इंद्रियां कैसे जगाएं, योग एंड योगा हमको सिखाएं। पांच इंद्रियां क्यों जगानी है? पांच इंद्रियां यानी हमारे 5 सेंस ऑर्गन्स, जो कि हम बचपन से ही पढ़ते हैं कि हमारे पास, हर इंसान के पास 5 सेंस ऑर्गन्स होते हैं। जैसे सुनना, देखना, सूंघना, महसूस करना, टेस्ट, सेंस ऑफ टेस्ट। ये 5 सेंस ऑर्गन्स हर इंसान के पास होते हैं। इनको जगाना है, इनको तालमेल में रखना है कि ये हमें वही चीज़ दिखाए, वही चीज़ हमारे माइंड को पास करे जो कि हमारे लिए ठीक है, और कोई भी फालतू का या ऐसा विचार ना दे जो नुकसानदायक हो सकता है। पांच इंद्रियां कैसे जगाएं, योग एंड योगा हमको सिखाए। पांच इंद्रियां जागती है योग एंड योगा से। व्हाट इज योग एंड योगा? योग एंड योगा दो अलग अलग शब्द है, ये एक ही शब्द नहीं है, या कोई लैंग्वेज का फर्क नहीं है कि हिंदी में हमने योग कह दिया, इंग्लिश में योगा कह दिया। ये दो अलग अलग शब्द है, दो अलग अलग टेक्नोलॉजीज है। योगा
योगा क्या है? योगा तो हम देखते ही है, जैसे कि स्वामी रामदेव जी है, वो योगा कराते हैं और बहुत लोग योगा करते हैं, कराते हैं। योगा होता है कुछ फिजिकल एक्सरसाइजेस जिनसे हम अपने आप को हेल्दी रख सकते हैं, हम अपनी फिजिकल बॉडी को तंदुरुस्त रख सकते हैं। और योग होता है जुड़ना, ना कि जोड़ना। यानी कि परिवार में, टीम में हमें कैसे जुड़ना है, हमें वो सीखना होता है। ये नहीं कि हम इस चीज़ में मेहनत करते रहेंगे कि ये बंदा, ये इंसान ये नहीं कर रहा, ये नहीं कर रहा। उससे बजाय हमें इस चीज़ में मेहनत करनी है कि मैं क्या कर सकता हूँ, मैं सबसे इस टीम के लिए, इस परिवार के लिए सबसे ठीक क्या कर सकता हूँ, और मैं ऐसा कोई भी काम ना करूँ जिससे मुझे या पूरी सोसाइटी में से किसी को भी नुकसान हो। वो होता है योग। योग होता है हमारा माइंड और बुद्धि के जुड़ने से। माइंड और बुद्धि के जुड़ना यानी जैसे कि हमारा मन और बुद्धि ये दो अलग अलग चीज़ें हैं, दो अलग अलग एंटिटीज़ हैं। मन तो विचार देता है, मैं कहीं गया बाजार, मैंने कुछ खाने का देखा, मेरा मन किया मेरे को ये खाना है, मन ने विचार दिया, फिर वो विचार बुद्धि फिल्टर आउट करती है। बुद्धि फिल्टर आउट करती है मतलब बुद्धि ये देखती है कि ये हमारे लिए ठीक है या नहीं है, इससे मेरे को फ़ायदा होगा या नुकसान होगा, मेरी हेल्थ खराब होगी या ठीक होगी। और इससे अगर हमारा मन और बुद्धि सिंक्रोनाइज है, तालमेल में है, तो हम ऐसा कोई भी विचार को रिजेक्ट कर देंगे जो हमारे लिए नुकसानदायक है। वो हो सकता है योग से, योग एंड योगा करने से ही हम अपने मन और बुद्धि को सिंक्रोनाइज रख सकते हैं। पंचारख का पाठ पढ़ाए, दक्षिणा फिर कैसे अपनाए। पंचारख यानी, अब पंचारख क्या है? ये तो सुनने में बहुत आता है कि हर इंसान, हर चीज 5 तत्वों से बनी होती है। तो फिर जीवित इंसान में और मृत इंसान में क्या फर्क हुआ, क्या अंतर क्या हुआ? जीवित इंसान भी 5 तत्व से बना है, मृत इंसान भी 5 तत्व से बना है, तो वह मृत कहलाता क्यों है? एक एंटिटी है पंचारख, जो कि हमारे माइंड और बुद्धि को जोड़ती है और बाकी सारे ऑर्गन्स को, बाकी सारी बॉडी को वो उनसे जोड़ती है। वो पंचारख नहीं होता मृत। जब इंसान मृत हो जाता है तो वो पंचारख नहीं रहता। तो पंचारख का पाठ पढ़ा है कि मैं ठीक से अपना पंचारख को हेल्दी रख सकूं। दक्षिणा फिर कैसे अपनाए? दक्षिणा तत्व गुरु जी, इस पूरी गैलेक्सी के, इस पूरे ब्रह्मांड के गुरु है दक्षिणा। और अगर हम दक्षिणा को गुरु धारण कर लें तो हम अपने आप को हेल्दी रख सकते हैं, योग एंड योगा सीख सकते हैं, अपने पंचारख को हेल्दी रख सकते हैं। दक्षिणा तत्व गुरु जी को गुरु धारण करके, वो पूरी गैलेक्सी के गुरु है, हमें उनको धारण करना पड़ता है। कृष्णांश की ये लीला दिखलाए कौन जिनेला, अपने कृष्णांश से काम कराए, जीवन कष्ट मुक्त हो जाए। अपना कृष्णांश यानी क्या? जैसा कि मैंने बताया कि कृष्णांश अवतार लेकर आते हैं धरती पर। तो जब वो अवतार लेकर धरती पे आए थे, तब फिर जब उन्होंने काम किया, उसके बाद जब वो गए, तब वह इस एयर की, इस हवा की, जो भी हम अपने अंदर सांस लेते हैं, उसकी ऊर्जा, उसकी एनर्जी बनकर बैठ गए। यानी कि हम सांस क्यों लेते हैं? उससे हमें एनर्जी मिलती है, ऊर्जा मिलती है। तो वो ऊर्जा ही है कृष्णांश। और अगर हम उस कृष्णांश को यूज करना सीख लें तो हम अपनी बीमारी को, अपनी सांस को ही अपने लिए मेडिसिन बना सकते हैं। हमें बीमारी होएगी नहीं, हमें कोई भी बीमारी हुई, हम अपनी सांस को, अपनी ब्रेथ को ही अपने लिए मेडिसिन बना लेंगे। CBM टेक्नोलॉजीज आ चुकी है जिससे हम ये कर सकते हैं, कन्वर्ट योर ब्रेथ इनटू मेडिसिन। परिवार सारा योग में आए, पड़ोसी भी फिर लाभ उठाए। और अगर हर इंसान कृष्णांश एनर्जी को यूज करना सीख ले, अपनी ब्रेथ को ही अपने लिए मेडिसिन बना ले, तो पूरा परिवार योग में आने लगेगा और पड़ोसी को भी फायदा होने लगेगा। एक बहुत ही अच्छी चीज कही गई है कि पति योग व योगा करता, पत्नी को भी फायदा होता। माता जब करती है योग, बच्चे होने लगते निरोग।
और अगर बच्चे योग एंड योगा करते हैं तो पड़ोस भी, उनका पड़ोस भी ठीक होने लगता है। पड़ोस को ठीक होने से क्या, मैं हेल्दी हूँ, ठीक है, बस मुझे और क्या चाहिए। लेकिन अगर पड़ोसी ने घर में आग लगा ली तो मेरे घर पे इफेक्ट आएगा। इसलिए पड़ोस भी ठीक होना चाहिए, जो हो सकता है योग एंड योगा से। योग एंड योगा से हमारे पड़ोसी भी लाभ उठाने लगते हैं। जय कृष्णांश, जय कृष्ण।